सभी बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज का ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप 10th क्लास में हो या फिर 10th के बाद आईटीआई कर रहे हो या फिर आईटीआई पास आउट कर चुके हो और अब रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बारे में सोच रहे हो। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका कि अगर आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना है तो फाइनली आपका ओवरऑल कितना परसेंटेज होना चाहिए, चाहे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जोन से या किसी भी डिवीजन में सिलेक्शन लेने के लिए। बात करें हम आपका नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे हो गया, ईस्टर्न रेलवे हो गया, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हो गया, बीएलडब्ल्यू हो गया, तमाम तरह के जितने भी अप्रेंटिसशिप ऑल ओवर इंडिया में रिलीज की जाती है, कम से कम आपका कितना परसेंट होगा तो इन फ्यूचर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। फाइनली आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, कितना रिक्वायर्ड परसेंट चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही आपके दिन प्रतिदिन हर साल देखा जा रहा है कि आपके कट ऑफ मार्क्स में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। चाहे हम बात करें 10th लेवल पे या फिर आईटीआई लेवल पर, सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको 10th लेवल का जो भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकलता है डिफरेंट डिवीजन डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखा जाता है। उसके बाद आपका आईटीआई पे आते हैं। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पे आज बात करेंगे पूरा वीडियो में कि फाइनली आपका कितना ओवरऑल परसेंटेज बनेगा तो आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, और उतना अगर आपका नहीं बन रहा तो आगे क्या करना चाहिए, सरकारी से करें प्राइवेट से करें, फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करनी है। तो वीडियो को लाइक, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, और ये वीडियो हर एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत लोगों को ये जो रहता है कि मेरा इतना परसेंटेज सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, तो फाइनली ये जो डाउट है उनके मन से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है परसेंटेज जो आपका स्टार्ट होता है, टोटल यहाँ पे 4 कैटेगरी में परसेंटेज को बांटा गया है। सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका आता है सबसे पहले 70% वालों का, उसके बाद आपका आता है 75, देन आपका 80 और उसके बाद आता है आपका 85। और 85 से जिनके भी ज़्यादा परसेंटेज है वो तो कन्फर्म है कि रेलवे के ऑल ओवर इंडिया में किसी ना किसी डिवीज़न से उनका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे ऑल ओवर वो किसी भी ट्रेड से अपन आईटीआई किए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या आपका 70% है तो आपका रेलवे में अप्रेंटिसशिप होगा या फिर नहीं होगा, या फिर 75 है तो होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए ये थोड़ा बात उन कैंडिडेट को थोड़ी सुनने में खराब लगेगी, पर ये सच्चाई है कि जिनका भी ऑल ओवर परसेंट 10th प्लस आईटीआई को मिलाकर 70% से कम हो रहा है, उनका बहुत ही कम चांस है कि इन फ्यूचर या फिर अभी रेलवे में सिलेक्शन हो पाए। जी हाँ, 70% है या फिर 70% से कम है। 70% है तो आप मान के चल सकते हो इसमें भी आपका 50-50% होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। पर 70% से जिसका कम है 69-68 है वो तो छोड़ दीजिए, अगर हो जाए तो वो बाय लक हो सकता है, ऐसे बहुत ही कम चांस है। रेयर केस में अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो बहुत कम चांस है पे कि आपका रेलवे में अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन होगा। ऑल ओवर इंडिया से आप किसी भी जोन से बात कर लीजिए। और अगर सबसे यहाँ पे डेंजरस जोन का बात करेंगे तो आपका ईस्टर्न रेलवे आता है, बीएलडब्ल्यू में आता है, जिसमें आपका 85 और उससे भी ज़्यादा आपका कट ऑफ दिखता है। और अब प्रश्न ये रहा कि क्या 75 वालों का 100% कन्फर्म है कि होगा? जी नहीं, वो आपका डिफरेंट डिवीजन से आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हो गया, ईस्टर्न रेलवे हो गया, बीएलडब्ल्यू हो गया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हो गया, सेंट्रल रेलवे का भी आने वाला है। तो आप डिफरेंट डिवीजन से अप्लाई करिएगा, आपका चांस है कि जो आपका सिलेक्शन है अप्रेंटिसशिप में हो सकता है। पर 70% से नीचे वाला बिल्कुल भी आज छोड़ दीजिए। तो आप देखिए जिनका 70% से कम है वो लोग ध्यान से बात को सुनिए। आप क्या करिए कि रेलवे को छोड़कर आपको प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप नहीं करना है, सिर्फ आपको गवर्नमेंट से करना है। गवर्नमेंट में जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो डीआरडीओ हो गया, इस सब में आपका 70% है तो आराम से आपका इजीली सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आपका आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, इन सब तमाम तरह में जो भी गवर्नमेंट का, सिर्फ ओनली हम गवर्नमेंट का बात करें, गवर्नमेंट में जितने भी अप्रेंटिसशिप आईटीआई बेसिस पे रिलीज़ की जाती है सभी गवर्नमेंट में आप जरूर फॉर्म अप्लाई करो। और साथ में अगर आपका मन है तो रेलवे में भी आप कर सकते हो, पर बहुत कम चांस बनता है कि 70% से कम वालों का रेलवे में सिलेक्शन होगा। अब चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा अब रेलवे अप्रेंटिसशिप के क्राइटेरिया के बारे में समझते हैं कि इतना परसेंट हाई क्यों जाता है, इतना जो कट ऑफ है उतना हाई क्यों जाता है रेलवे के, खासकर अप्रेंटिसशिप में इतना हाई ऑल ओवर इंडिया में किसी भी यहाँ पे आप डिवीज़न या फिर ऑल ओवर सरकारी का बात कर लो, प्राइवेट का तो छोड़ ही देना है, सरकारी का बात कर लो, किसी में इतना कट ऑफ आपको हाई देखने को नहीं मिलेगा जितना रेलवे में जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, इसीलिए आपको इसका कट ऑफ हाई देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसका पहला रीज़न जो है कि रेलवे बोलता है 50% से ज़्यादा है वैसे ही बच्चे चाहिए, 50% से कम वालों को ये नहीं लेता है।
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप रेलवे से अपेंडिसिप कर लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि लेवल 1 पोस्ट पे आपको 20% का कोटा देखने को मिलता है, जो और अन्य किसी भर्ती में आपको देखने को नहीं मिल सकता है। जैसे DRDO IOCL होगा, जब इसका परमानेंट रिक्रूटमेंट आएगा तो वहाँ पे प्रेफरेंस आपको दिया जाता है, जैसे रेलवे में देखने को मिलता है। तो इसी तरह आपको लेवल 1 पोस्ट पे 20% का छूट देखने को मिल गया। दूसरा आपका क्या है, तीसरा नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि PET इस बार से आपका हटा दिया गया है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी इस बार से आपका हटा दिया गया है कि जो रेलवे से अपेंडिसिप किए हैं, चाहे 10th के बाद बात करें, ITI के बात करें, उनको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट आपका मेरिट में नाम आएगा और डायरेक्ट आपको DV में जाना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, पहला आप लोगों ने देख लिया 50% से ऊपर वाले सिर्फ फॉर्म को भर सकते हैं। कट ऑफ क्यों जाता है उस पर भी हम बात करेंगे। पहले जो बेनिफिट आपको दिया जा रहा है वो समझ लीजिए। लेवल 1 पोस्ट पे 20% का छूट देखने को मिलता है। और आपका थर्ड नंबर पे बात करें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ साथ 1/3 आपको कोटा देखने को मिलता है, जिसमें आपको लेवल 1 पोस्ट के साथ साथ अगर आप रेलवे से अपेंडिसिप किए हैं तो टेक्नीशियन वगैरह में भी आपको कुछ छूट देखने को मिलता है। वो अगली नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे। अब आते हैं कि इसका कट ऑफ क्यों हाई जाता है। तो सबसे पहला इसका रीज़न जो पहले हम लोग किए कि रेलवे सिर्फ 50% से ऊपर वालों का लेता है, जिसका कि 10th में मैट्रिक में 50% ज़्यादा है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को कंसीडर करता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया से सबसे ज़्यादा इसमें CBSE वाले बच्चे भरना चाहते हैं, क्योंकि CBSE वालों को आप सभी जानते हैं कि उनका 10th में बहुत हाई परसेंट होता है। ऑल ओवर मान के चलो कि 90 से भी ज़्यादा उनका यहाँ पे परसेंटेज देखने को मिलता है और मोस्ट स्टूडेंट का। उसके बाद ITI के बाद सभी अपेंडिसिप रेलवे से करके उसका कोटा का फ़ायदा उठाते हुए अपना जो परमानेंट वैकेंसी के रूप में वहाँ पे एक सिलेक्शन, एक पोस्ट को सुनिश्चित करते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से भरा जाता है। मेन रीज़न यही है कि अगर आप ऐसा कैंडिडेट समझते हैं कि अगर हम रेलवे से अपेंडिसिप कर लिए तो हम 50% एक सीट के लिए दावेदार हो गए, और 50% सुनिश्चित करने के लिए आपको CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने आज की इस वीडियो में की। अब सबसे बड़ी बात जो है कि रेलवे से अपेंडिसिप करने से क्या नुकसान आपको मिलता है, रेलवे से अपेंडिसिप ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या नुकसान मिलता है। क्योंकि अपेंडिसिप जब आपका कंप्लीट हो जाता है 1 साल का या 2 साल का, तो उसके बाद तो आपको फ़ायदे देखने को मिलता है, पर ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या लॉसेस मिलता है देखने के लिए वो देखिए। अगर हम पहला नंबर पर बात करेंगे तो आपका स्टाइपेंड को लेके है, ठीक है। आपका स्टाइपेंड को लेके है, जो आपका जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर से बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर से बात करें, सबसे ज़्यादा कम जो स्टाइपेंड है आपको वो आपका रेलवे में ही देखने को मिलता है। पहले आपका था 9,100 कुछ रुपया, ठीक है। पहले कितना था, 9,100 कुछ रुपया था, जिसे घटाकर यहाँ पे 7,000 रुपये कर दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी अपेंडिसिप करिए, फर्स्ट ईयर का अगर आपका अपेंडिसिप है तो आपको यहाँ पे 7,000 रुपये ही देखने को मिलेंगे। चाहे आप किसी भी कहीं से भी ले लीजिए, आप दिल्ली से करिए, मुंबई से करिए, रायपुर से करिए, हावड़ा से करिए, कोलकाता से करिए, जमालपुर से करिए, जितने भी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हो गया, ईस्टर्न रेलवे हो गया, BLW हो गया, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हो गया और वेस्टर्न रेलवे हो गया। तो ऑल ओवर इंडिया से जितने भी आपका डिवीज़न है, सब में आपको स्टाइपेंड 7,000 ही देखने को मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है आप सभी के सामने कि 7,000 में आप रूम लोगे, खाना पीना अपना करोगे, या फिर अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसे पूरा करने में ये 7,000 में आपका क्या क्या होगा, डिपेंड इस पर करता है। ऑल ओवर इंडिया में और अदर जो कंपनियां हैं वो आपको कम से कम स्टाइपेंड मान के चलो तो 10+ ही आपको देखने को मिलेगा। कितना, 10K से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सरकारी से भी करते हो तो फिर भी आपको उसमें अप्रोक्स 8 या 9,000 से ज़्यादा अपेंडिसिप देखने को मिलता है। रेलवे ही एक ऐसा संस्थान है जो आपको सिर्फ 7,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है। पहला डीमेरिट। दूसरा डीमेरिट आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सभी। दूसरा डीमेरिट ये है कि आपको 7,000 स्टाइपेंड दिया जाता है, कौन सा एक्ट, 1961 के तहत, ठीक है। पर आपसे काम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे लिया जाता है, और साथ ही जितने रेगुलर एम्प्लॉय है उनसे भी आपसे कई गुना ज़्यादा वर्क लिया जाता है। हैवी आप बोल सकते हो मेटल को एक जगह से दूसरे जगह बाई अपेंडिसिप वर्कर के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन करवाया जाता है। तो हैवी वर्क आपसे लिया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं अपेंडिसिप ट्रेनिंग को, क्योंकि बहुत सारे असमर्थ हो जाते हैं।
फ्रेंडशिप में ज्वाइन तो कर लेते हैं पर फ्रेंडशिप में पूरा नहीं हो पाता है। इसी कारण बहुत सारे कैंडिडेट आप देखिएगा कि जब कोई भी डिवीज़न का हम बात करें, अगर मान लीजिए वैकेंसी डेमो के तौर पे आप समझिए कि अगर 100 वैकेंसी निकाला गया, ठीक है, जो लोग सेलेक्टेड हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पे आपको 2 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया। मान लीजिए जब 200 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ठीक है, ये जब 200 कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप देखिएगा कितने लोग पहुँचते हैं, मात्र आपका 80 लोग। 100 वैकेंसी निकला, डीवी में 200 कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया गया, जिसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने सिर्फ 80 लोग पहुंचे, और उसमें से भी कम आपका मात्र ज्वाइन कितने लोग करेंगे, मात्र 40 से 50 कैंडिडेट ही ज्वाइन करते हैं। सोचिए, क्योंकि सभी तो फॉर्म भर देते हैं और ज्वाइनिंग करते करते तक पता चलता है कि हाँ रेलवे हमसे कितना काम लेता है, कितना स्टाइपेंड देता है, रूम वगैरह का क्या है नहीं है, पूरा प्रोसेस समझने के बाद आधे लोग तो ना कर देते हैं, और जो लोग को करना रहता है, कोई लास्ट ऑप्शन नहीं बचता, वो लोग जाकर रेलवे से अपेंडिसिप करते हैं, और फाइनली अपेंडिसिप करने के बाद परमानेंट रिक्रूटमेंट में इन्हें अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो रेलवे से अपेंडिसिप करने के बाद फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन भी ले चुके हैं लेवल 1 पोस्ट पे, और लेवल 1 पोस्ट पे जब एक बार रेलवे में एंट्री कर जाओगे तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देके हाई पोस्ट तक जा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन हो सके कि जिसका 70% से कम बन रहा, ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम चांस है कि आपका रेलवे में सिलेक्शन होगा। आप अदर प्राइवेट से आपको नहीं करना है, मैं ये रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि आप प्राइवेट से कर लीजिए, बिल्कुल नहीं, आपको सरकारी से ही कहिए, सरकारी से ही करना है। अगर आप बोलोगे ONGC ले लीजिए, DRDO ले लीजिए, इसरो ले लीजिए, IOCL ले लीजिए, तमाम तरह के ऑल ओवर इंडिया में सरकारी भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कम आपका मेरिट पे भी आपका सिलेक्शन होता है। आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है और आपने किस डिवीजन का फॉर्म अप्लाई किया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी, नई भर्ती के साथ। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।